जय श्री राम आप सभी को। तो आज हम जीके और साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। एचपी फॉरेस्ट गार्ड में जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। फसलों के कुछ वैज्ञानिक नाम करेंगे और खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स क्या होती हैं उसके बारे में जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा 8वां लेक्चर है। इससे पहले कि अगर आपने 7 लेक्चर नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो आपको एचपी फॉरेस्ट गार्ड में जो है वो काफ़ी लाभदायक रहने वाली है। जीके की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आपको उसको भी देखिएगा, देख लीजिएगा। और इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और हिंदी की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर जाइए, सारे की सारी प्लेलिस्ट जो है वो एचपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में जो है वो काफ़ी लाभदायक रहने वाली है। यहाँ पर देखिए, फसलों के कुछ वैज्ञानिक नाम भी करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बारे में करते हैं। जीके और साइंस के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जीके से रिलेटेड भी है और साइंस से रिलेटेड भी है। खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स आपको जीके में देखने को मिलेगी, ज्योग्राफी में, और साइंस में आपको फसलों के वैज्ञानिक नाम जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा, शुभम जीके ट्रिक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडिया जीके, और अगर आप एचपी जीके के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप जो है वो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके स्टोर सेक्शन के अंदर आपको इंडिया जीके और एचपी जीके के जो है वो नोट्स मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं सारे के सारे, आपको हर एक एग्जाम में जो है वो आएंगे वहाँ से क्वेश्चन, और लाभदायक भी रहेंगे। हिमाचल जीके के भी उसमें और इंडिया जीके के भी हैं जो हैं, तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कीजिए। क्विज भी मैं यहाँ पे कंडक्ट कराता हूँ, डेली जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, और जो पीडीएफ्स होती हैं वो भी यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो मेरे वीडियो लिंक्स होते हैं वो भी यहाँ पे शेयर करता हूँ मैं, और भी जितनी भी न्यूज़ होती है रिलेटेड टू हिमाचल वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड में आने वाले जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और हर एक एग्जाम में आपको एचपीएसएससी के एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ग्रोन इन सितंबर एंड अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन फरवरी मार्च। इनमें से कौन सी जो है वो क्रॉप्स सितंबर और अक्टूबर में बोई जाती है एवं फरवरी और मार्च में काटी जाती है। तो सिंपल याद रखो, 2 तरह की क्रॉप्स हमने पढ़ी है। पहले रबी क्रॉप, ये जो रबी क्रॉप है ये सर्दियों में बोई जाती है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में जो है वो बोई जाती है, और इसको काटेंगे कब? आपकी जब गर्मियाँ आनी स्टार्ट हो जाएगी, फरवरी और मार्च में। ठीक है, तो सितंबर और अक्टूबर में बोई जाने वाली और फरवरी और मार्च में काटी जाने वाली फसल कौन सी होती है? रबी की फसल होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। खरीफ की फसल देखिए, खरीफ की फसल जो है हम समर सीजन में जो है वो बोते हैं, समर सीजन में बोते हैं। यानी कि आपका जब हमारा मई जून जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मई जून जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो हम इसको बोते हैं उस समय, और सितंबर अक्टूबर में हम इसको जो है वो काट देते हैं। ये आपको याद रखना। तो वो खरीफ की फसल होती है। ठीक है, आप देखो जायद फसलें कौन सी होती है? ये आपकी समर सीजन में ही जो है वो बोई जाती है, समर सीजन में ही जो है वो बोई जाती है। ठीक है, जनरली जो अप्रैल मई जून का महीना होता है उसमें ये जो है वो बोई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो इसमें से कौन सी फसल थी जो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है? तो वो थी आपकी रबी फसल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर डैश क्रॉप्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है वो किस तरह की क्रॉप्स हैं? तो देखो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो है आपकी वो जायद फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? जायद फसलें हैं। अब जायद फसलें में आपको पता ही है कि क्या क्या आता है। सबसे पहले तो बीटर गार्ड आता है जिसको हम करेला बोलते हैं। ठीक है, पंपकिन आता है इसमें जिसको हम आपका कद्दू बोलते हैं। वाटरमेलन आता है इसमें। तो ये सब जो है आपकी ज़्यादा जायद फसलें हैं। कुकुम्बर इसमें आता है। ये सब आपकी जो है वो जायद फसलें हैं जो कि आपकी मई मार्च अप्रैल मई में जो है वो बोई जाती है, समय जो है उस समय जो है वो होती है। ठीक है, याद रखना है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रबी की फसलें आपको गिनाता हूँ मैं, जैसे वीट होती है, वीट हम जो है वो सर्दियों में बोते हैं। बारले होता है वो भी सर्दियों में बोया जाता है। पल्सिस होती है कुछ, वो भी सर्दियों में बोई जाती है।
कुछ आपकी ऑयल सीड्स होती हैं वो भी आपकी जो है वो सर्दियों में बोई जाती है। जैसे आपका मस्टर्ड हो गया, तो सर्दियों में बोई जाने वाली जो फसलें होती है वो वीट रबी क्रॉप्स होती है। खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी है? देखिए, जैसे खरीफ क्रॉप्स आ जाती है, राइस आ जाती है, मेज आ जाती है जिनको पानी की जरूरत होती है, मेज आ जाती है, मिलेट्स आ जाते हैं कुछ, ठीक है, ग्राउंड नट्स आ जाती है, कॉटन आ जाती है, जूट आ जाती है। ये सब क्या है, आपके खरीफ की जो है वो फसलें हैं, ठीक है, जो कि आपके समर सीजन में जो है वो बोई जाती है, याद रखनी है। तो जायद फसलें जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है वो जायद फसलें हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? इनमें से कौन सी जो है वो खरीफ क्रॉप नहीं है? तो देखो, खरीफ क्रॉप में आपका क्या क्या आता है? राइस आता है, मेज आता है, ग्राउंड नट आता है, कॉटन आता है और जूट आता है। लेकिन वहां पर ऑयल सीड्स जो है वो नहीं आते हैं। तो इसमें से खरीफ क्रॉप जो है वो ऑयल सीड्स नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऑयल सीड्स है आपकी रबी की फसल, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च? देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसकी स्थापना हुई थी 1929 में, 16 जुलाई 1929 को। इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। अब इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? बंगलुरु में। और इसके चेयरमैन कौन है आपके? वो है के सिवान। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आईसीएआर का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अभी एयरपोर्ट जो है वो स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कर्नाटका में कौन सा एयरपोर्ट है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद में डॉक्टर राजीव गांधी जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, याद रखना है आपको। और नई दिल्ली में आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आईसीएआर का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस? राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? तो देखो, राइस का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा। क्या है? ओराइजा सटाइवा। जो मेज होती है आपकी मक्का, उसका साइंटिफिक नेम जी मेज। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है। पाइसम सेटिवम पी का साइंटिफिक नेम है। जो चना होता है आपका, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है। तो राइस का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका मटर, सॉरी पी मटर, ठीक है, मटर। राइस का साइंटिफिक नेम, चावल का साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा है। ये आपको राइट, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नोट कर लेना है सारे के सारे साइंटिफिक नेम आपको आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट? जो जूट है आपका, जूट एक फाइबर है, और फाइबर आपका जो है वो एक पॉलीमर है, एक तरह से नेचुरल पॉलीमर है आपका ये, ठीक है। और ये पॉलीमर जो है वो मोनोमर से बनता है, ठीक है। और मोनोमर्स में आपका एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स वगैरह, या जो है लिपिड्स वगैरह होते हैं, बायोमोलिक्यूल से जो है वो बनता है, ठीक है। तो जूट जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आता है। वेस्ट बंगाल में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो जूट देखने को मिलता है। तो जूट जो है वो प्लांट से ऑब्टेन होता है, और प्लांट के किस पार्ट से जो है हम इसको निकालते हैं? तो याद रखना, जो बार्क होती है या स्टेम होती है प्लांट की, जो तना होता है, जो तना होता है आपका प्लांट का, वहां से हम जो है वो जूट को जो है वो निकालते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर है, स्टेम, ठीक है। आप देखिए, जो फ्रूट होता है आपका, फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी। क्या है ये? फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो सीड होता है आपका, ये आपका ओव्यूल होता है, ठीक है। फ्रूट जो है वो राइपन्ड ओवरी है, और जो सीड है आपका वो ओव्यूल होता है, ये आपको याद रखना है। और जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, वो कौन होता है आपका? वो फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर देखा जाए तो आपकी जो कलर्ड पत्तियां होती है उनको हम पेटल्स बोलते हैं या कोरोला बोलते हैं। कलर्ड पत्तियां होती है जो प्लांट की, फ्लावर की। और जो ग्रीन पत्तियां होती है आपकी फ्लावर की, उनको हम सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? सेपल्स या फिर कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। मेल पार्ट
फ्लावर का, उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। और एंड्रोशियम में आपको एंथर्स और फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे। एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, याद रखना है। और फीमेल पार्ट जो फ्लावर का होता है वो गाइनोशियम होता है। और इसमें तीन चीजें, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी देखने को मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो ओवरी क्या है, आपका फीमेल पार्ट है। ओव्यूल भी क्या है, आपका फीमेल पार्ट है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो जूट जो है आपको ऑब्टेन होता है स्टेम से। अगर मैं पूछूं आपसे कि कॉटन किस पार्ट से जो है वो ऑब्टेन होता है प्लांट के, तो वो फ्रूट से ऑब्टेन होता है, फ्रूट से ऑब्टेन होता है। और अगर मैं पूछूं आपको जो सेफ्रॉन है वो किस पार्ट से प्लांट के ऑब्टेन होता है, वो होता है आपका स्टिग्मा और स्टाइल से, यानी कि फीमेल पार्ट से, फ्लावर के स्टिग्मा और स्टाइल से, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन। डेलबर्गिया लैटिफोलिया इज द स्पीशीज ऑफ, जो डेलबर्गिया लैटिफोलिया जो है वो किसकी स्पीशीज है, तो ये टिम्बर का साइंटिफिक नेम बोला जाता है, टिम्बर का साइंटिफिक नेम बोला जाता है। तो टिम्बर की स्पीशीज रहती है ये, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखो जो टीक है, टीक जो पेड़ होता है उसका साइंटिफिक नेम टेक्टोना ग्रैंडिस होता है, टेक्टोना ग्रैंडिस होता है उसका साइंटिफिक नेम, याद रखना है आपको। जो आपका रबड़ होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है आपका हेविया, हेविया इसका साइंटिफिक नेम जो है आपको देखने को मिलेगा, हेविया ब्राजीलियंसिस, ब्राजीलियंसिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। सैफ्रॉन जो है आपको किस प्लांट से ऑब्टेन होता है, वो क्रोकस सटाइवस से ऑब्टेन होता है, क्रोकस सटाइवस से। तो इसका साइंटिफिक नेम आपको सैफ्रॉन का याद रख लेना है, ठीक है, याद रख लेना है आपको। तो ये साइंटिफिक नेम आपको मैंने करवा दिए हैं काफी सारे। अब देखिए आगे, स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या बोलते हैं, मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हम पीडोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें हम जो है स्टडी करेंगे सॉइल के बारे में, पीडोजेनेसिस बोलते हैं। और अगर जो सॉइल की टॉप लेयर रिमूव हो जाती है विंड के थ्रू या फिर जो है रनिंग वाटर के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सॉइल एरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉइल एरोजन बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ सॉइल आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है, पीडोजेनेसिस। बॉटनी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट्स की अगर स्टडी करते हैं तो बॉटनी होती है। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी होती है। इसमें प्लांट भी आते हैं, बॉटनी भी आती है और आपका जूलॉजी भी आती है। जूलॉजी में हम जो है वो किसी भी एनिमल की जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है, हम भी जो है आपके जूलॉजी में आते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पाइसेस, इसमें से कौन सी स्पाइसेस है। देखो ये आपके जो है वो दोनों ही फाइबर हैं। और ये ग्राउंड नट जो है आपका कहाँ पर ऑब्टेन होता है, आपका ये गुजरात में सबसे ज्यादा होता है ग्राउंड नट, ठीक है। और सेफ्रॉन जो है वो आपकी स्पाइसेस है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट, व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है। तो व्हीट का साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम, क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम होता है। जो जूट का साइंटिफिक नेम है वो आपको क्रोकोरस ओलिटोरिस होता है, यहां से ये जूट ऑब्टेन होता है। क्रोकस सटाइवस से आपका सैफ्रॉन का साइंटिफिक नेम, या फिर सैफ्रॉन जहां से ऑब्टेन होता है जिस प्लांट से, उसका साइंटिफिक नेम। होमोसेपियंस होता है ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम, ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम। तो ये चारों के चारों साइंटिफिक नेम्स हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है, व्हीट का साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम। तो इसको नोट कर लेना है, अपने एग्जाम में आपको आने वाले हैं। तो ये थे आपके आज टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आया हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे, 10 में से कम हमने जो है यहाँ पे 40 क्वेश्चन निकाले हैं, हर एक ऑप्शन को अच्छे से सॉल्व किया है। तो खरीफ की फसलें आपको समझ आ गई होंगी, रबी की फसलों के बारे में आपको पता लग गया होगा, कुछ वैज्ञानिकों जो फसलों के वैज्ञानिक नेम है उसके बारे में पता लग गया होगा। तो ये था हमारा आज का 8वां लेक्चर। तो कल एक नए वीडियो के साथ और मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।